चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं CIV न्यूज। संबल अभियान को प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर उतारने के लिए व जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए दूदू विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाबूलाल नागर द्वारा आज दूदू उपखंड स्तर पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, तहसीलदारों, BDO व दूदू व मौजमाबाद दोनों पंचायत समितियों की सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, POs, BLOs, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगियों के साथ मीटिंग की ताकि संबल अभियान के तहत आने वाली पेंशन व पालनहार योजना की सभी 9 योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दूदू क्षेत्र की जनता को दिया जा सके। संबल अभियान के तहत पालनहार योजना व पेंशन योजना के आवेदन में आने वाला सारा खर्चा विधायक द्वारा वहन किया जाएगा, जिसके लिए आज मीटिंग के दौरान सभी ग्राम पंचायतों के POs को 2000 रुपए अग्रिम राशि भी दी गई है। विधायक का कहना है कि ई मित्र केंद्रों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होने की वजह से ई मित्र केंद्रों के द्वारा मनमानी की जाती है, तो उस पर भी अंकुश लगाया जाएगा ताकि वह आवेदनकर्ताओं से किसी भी प्रकार अपने मनमर्जी की राशि नहीं ले सके। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम संबल अभियान, राज्य सरकार द्वारा जो विभिन्न पेंशन योजनाएं हैं, इन सब योजनाओं का एक ऐसा अभियान, एकीकृत अभियान जिसका नाम दिया है संबल अभियान, उसका एक तरह से आज विधानसभा दूदू में इस शुभारंभ। विधानसभा दूदू में मैं समझता हूं जिस तरह का हमारे ADM साहब ने, उपखंड अधिकारी जी ने जो कार्य योजना बनाई है, आप पे विश्वास किया है, मुझे भी आप पे विश्वास है। आपको मानसिक रूप से तैयार करने का, संकल्प लेने का आज ये कार्यक्रम रखा है। प्रतीक के रूप में उन गरीबों को हम विधानसभा के बहुत लाखों रुपए तो बचा सकते हैं जिनको इस योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए, क्योंकि आज तक जब तक मैं सुन रहा हूं, ई मित्र पे हमारा अभी तक सरकारी नियंत्रण नहीं के बराबर है। ई मित्र वाले अधिकतर लोग निरंकुश है, जितनी स्वीकृत उसका शुल्क है उससे ज्यादा शुल्क लेते हैं। इन सब बातों की परिस्थिति को देखते हुए मैंने ADM साहब ने, SDM साहब ने बैठकर हमने विस्तृत रूप से चर्चा करी, मंथन करी, कैसे गरीबों को इस परेशानी से बचा सकते हैं। इसी मित्र विभाग के जो अनियमितताएं करते हैं, करप्शन करते हैं, जनता को लूटने का काम करते हैं, उनसे कैसे निजात दिलाई जा सकती है, तो इसका रास्ता निकाला। क्यों नहीं 60 पंचायतों में इस तरह का जितना भी मित्र पर शुल्क जमा होगा, जो उसकी रसीद निकलेगी, क्यों नहीं ये सारा पैसा मैं अपने इस तरह पुण्य का काम है, ये इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं समझा। मैंने मनन किया, ये पुण्य का बहुत बड़ा काम है, तकदीर वाले लोगों को मिलता है, और जिसमें इतना बड़ा हमारे ब्यूरोक्रेट्स लगेंगे, इतने अधिकारी लगेंगे, हमारी आंगनबाड़ी, महिला बाल विकास की बहनें लगेंगी, सारे अधिकारी लगेंगे, पूरा प्रशासन लगेगा। इस पुण्य के कार्य में हमने जो तय किया, मैं आपको सबको विश्वास दे रहा हूं, पुनः आपके, क्योंकि प्रिंसिपल्स को इसका पंचायत लेवल का कन्वीनर बनाया गया है, उस स्कूल की सबसे बड़ी, उस पंचायत की सबसे बड़ी जो विद्यालय है उसके प्रिंसिपल्स को, इसलिए मैं आपको इस बात का विश्वास देता हूं। आप पूरा मेहनत करके, मैं मानता हूं आपका पढ़ाई का संबंध है बच्चों का, लेकिन ये उन सब गरीब बच्चों का ताकत देने का, उनको खड़ा करने का ये एक बहुत बड़ा अभियान है, उसमें आप पूरा सहयोग करेंगे। और आप निश्चित रहिए, जिस पंचायत में शुल्क लगेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा स्तर पर हमें भुगतान करना है, तो आपको बीच में ही वापस एक किस्त दोबारा भुगतान कर दूंगा। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा होता जा रहा है, तो लेकिन आपको एक बार वो
जिसका ई मित्र पे जो रजिस्ट्रेशन कराना है उसका तत्काल आपको पैसे का भुगतान करना है। पैसे को आपको मैंने अग्रिम राशि सबको हर पंचायत के प्रिंसिपल्स को 2-2 हजार रुपए मैंने अपनी तरफ से दी है। कल मैं फागी में दूंगा। इसके बाद ऐसा लगेगा, फीडबैक आएगा कि पैसे की राशि बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो एक बार बीच में मीटिंग बुलाकर एक बार एक किस्त आपको फिर दे दी जाएगी। और ये 30 अप्रैल तक का प्रोग्राम रखा है और 1 मई को आप उस पंचायत का जितना शुल्क आपने भुगतान किया है मित्र को सारी रसीद समेत संलग्न करके आपको उपखंड अधिकारी जी को देना है। उपखंड अधिकारी जी से मैं दूरभाष से वार्ता करके जितना भुगतान इस अभियान को सफल बनाने में जितना खर्चा जो गरीबों का लगेगा, जो मुझे लगाना है, वो पूरा मैं भुगतान करूंगा। इसलिए आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों हमारे जेब से पैसा लगाएं। कोई किसी को पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा पैसा न अधिकारी को लगाना है, न कर्मचारी को लगाना है, न इस कार्यक्रम में काम जो कर रहे हैं उनको लगाना है, न सरपंच साहिबानों को लगाना है। ये पूरा शुल्क बाबूलाल नगर आपका यहाँ का विधायक देगा, क्योंकि वो उसके माँ बाप और भगवान जैसे है। उन बच्चों को ताकत देने का मेरा मैं दायित्व समझता हूँ, कर्तव्य समझता हूँ। विधायक ने कहा कि संबल अभियान गरीबों के लिए वरदान बने, वहीं जिसकी किसी कारणवश पेंशन रुक गई है उसका भी रिकॉर्ड लाया जाए और उसकी पेंशन भी वापस से शुरू करवाई जाए। हम लोग चाहते हैं कि ये अभियान कारगर बने, ये वरदान बने हमारे उस गरीब बच्चों के लिए, हमारे जिनको हम लाभान्वित कर सकते हैं उनके लिए अब ये बने। बहुत से लोगों को आपको ये जो आपको दिया गया है एक परफॉर्मा आपके बीएलए को दिया गया है, इसमें हो सकता है कई कॉलम नहीं है, कई ऐसे भी है जिनको पेंशनें मिल रही थी, मिलते 3-3, 4-4 महीने से 5-5 महीने से पेंशनें नहीं मिल रही है, वो भी आपको मेंशन करके लाना है। इसकी पेंशन क्यों बंद हुई है, क्या कारण है, कब से इसका पैसा नहीं आ रहा है, ताकि हम उसको आपका ये जो रिकॉर्ड है ये हमारे लिए एक बैंक है। बैंक आपको जो रजिस्टर दिया गया है, अभी शायद आपको एक रजिस्टर दिया गया है बीएलए को, आवश्यकता पड़ेगी मुझे लगता है एक घर में जाने का एक पेज पूरा आपको भरना पड़ेगा। इसलिए अगर एक बीएलओ के पास 400 भी घर है तो 400 पन्ने चाहिए, आपको 400 पेज चाहिए, आपको दोबारा भी रजिस्टर देंगे, तिबारा भी रजिस्टर देंगे। लेकिन ये सारी जानकारी आपको इस तरह से इकट्ठा करके लानी है कि आगे आने वाले टाइम में न कोई अभियान चलाने की जरूरत पड़े, ऑटोमेटिक हमारे पास सारी जानकारी हो कि हम कैसे गरीबों को, कैसे हमारे जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है उनको हम कैसे लाभान्वित कर सकते हैं। ये मैं समझता हूँ इसको कारगर हम सब लोग को बनाना है और इस कार्य को आपको बहुत ही गंभीरता से लेना है। ये कार्य आपका जो विभाग का कार्य है उससे अलग हटकर कार्य है, पर मैं समझता हूँ वो साल भर का कार्यक्रम होता है, ये 1 महीने का कार्यक्रम है आपका, 1.25 महीने का भी कार्यक्रम नहीं है। ये आपको प्राथमिकता से इस कार्यक्रम को लेना है। विधायक बाबूलाल नागर के द्वारा ये बताया गया कि दूदू विधानसभा क्षेत्र में विधायक के द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जन सुनवाई भी की जाएगी, जिसके लिए पहला और तीसरा शनिवार फागी में निर्धारित किया गया है, वहीं दूसरा और चौथा शनिवार दूदू क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं जन सुनवाई के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि जो 1 महीने के 2 शनिवार यानी छुट्टी के 2 दिन देने के इच्छुक नहीं हो वो अपना स्थानांतरण करवा ले। अभी जन सुनवाई का भी कार्यक्रम तय कर दिया है। पहला और तीसरा शनिवार हमने फागी ब्लॉक का रखा है, 20 पंचायतों का, 40 पंचायतों का, दूदू और मोजाबाद तहसील के पंचायत समिति का हमने यहाँ इंदिरा गांधी भवन है उसमें रखा है। उस जन सुनवाई में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिस भाई को 1 महीने में 2 दिन सरकारी छुट्टी जो नहीं दे सकता है, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है दूदू और मोजनाबाद पंचायत समिति का कोई भी ब्लॉक लेवल का अधिकारी कोई भी हो सकता है, कब किसको बुला लिया जाए, कब किसी स्कूल के प्रधानाचार्य को बुला लिया जाए, कब कौन सा अभियान हम कौन सा कार्यक्रम हाथ में ले ले उस जन सुनवाई में। जो नहीं दे सकता है अभी समय है, वो मेहरबानी करके अपना स्थानांतरण करा के अन्यत्र चले जाए। 2 छुट्टी आपकी इस गरीब जनता के लिए आपको इनको सुपुर्द करना है।
इस दूदू और मौजाबाद की जो गरीब जनता है, इसके भले के लिए आपको इस पुण्य के काम में तो छुट्टी तैयार करनी है। विधायक बाबूलाल नागर ने कहा कि इस साल दूदू क्षेत्र में घर घर नल पहुंचाना है, जिसके लिए जलदाय विभाग धीमी गति से कार्य कर रहा है और इसके अंदर तेजी लाना आवश्यक है। वहीं विधायक के द्वारा कहा गया कि मौजमाबाद व दूदू दोनों डीडीबी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, जिससे कनेक्शन के लिए 1150 रुपए देने होते हैं और अगर कोई ये राशि एक साथ नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए भी 3 किस्तों में ये राशि ली जा सकती है। वहीं विधायक बाबूलाल नागर के द्वारा ये कहा गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के घर घर नल पहुंचाने का वादा एक बार विफल हो सकता है, लेकिन दूदू क्षेत्र में घर घर नल पहुंचाया जाएगा, जिसका कारण भी उनके द्वारा बताया गया। हमारा एक कमिटमेंट और है, 1.5 साल में मुझे हर घर में पानी पहुंचाना है। बहुत अभी तक कोई तेजी से काम नहीं चल रहा है। सीएम साहब बैठे रिटायर होने वाले हैं, 3-4 महीने में रिटायर हो जाएंगे। इससे रिटायर होने से पहले आप कम से कम मेहरबानी करके हर गांव में काम शुरू करें। काम शुरू करने के बाद कई दिन लगते हैं, उसको 1150 रुपए आपके 40 पंचायतों में आपको कनेक्शन के लेने हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आप 1150 रुपए एक साथ लें। आप 2 किस्तों में भी ले सकते हैं, 3 किस्तों में भी ले सकते हैं। 1150 रुपए को अगर यहाँ कोई एक व्यक्ति, एक परिवार एक साथ कनेक्शन लेने के लिए जमा नहीं कराता है तो आप इसको 2 टुकड़ों में कर ले। 500 एक बार ले लें, 500 एक बार ले लें, 150 एक बार ले लें या 400 रुपए ले ले। ये 1150 का जो मामला है ये तो केवल आपको ही सुविधा है, दूदू और मौजमाबाद को। जयपुर जिले में किसी को नहीं है, फागी को भी नहीं है। फागी में भी 2250 रुपए लगते हैं। ये तो केवल दूदू और फागी, ये दूदू और मौजमाबाद मेरी पुरानी विधानसभा है, डीडीबी ब्लॉक है मेरा ये, उसकी वजह से ये आपको सुविधा है अलग से। इस मैंने 2001 में डीडीबी ब्लॉक कराया था, इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये जानकारी होनी चाहिए। आपने कमेटियां बुलाई है, आपने कमेटियां भी, अधिकतर कमेटियां आपकी फर्जीवाड़े की हैं। अभी तक जिसको कमेटी में बना रखा है, बहुत से लोग कमेटियों के मेंबरों को ही पता नहीं है। सब तरह के लोगों को आपको जोड़ना चाहिए। एक पंचायत में अगर 11 वार्ड है तो आपको 11 वार्डों का हर वार्ड का एक आदमी लेना चाहिए। मेरा दृढ़ निश्चय कर रखा है मैंने, दृढ़ विश्वास है मुझे 1.5 साल में हर घर में टूटी लगानी है। इसलिए इस कार्य को आपको उसी तरह से आगे चलाना है। ये मुख्यमंत्री बजट घोषणा की योजना है, ये वो योजना नहीं है जिसके लिए कि हमारी केंद्र सरकार कहती है 2024, वो 2024 तो 2030 पहुंचेगा। अशोक गहलोत जी भी कहते हैं हम राजस्थान में 2023 तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को पानी के पेयजल उपलब्ध कराएंगे। मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान में 2030 तक भी हम राजस्थान में हर घर में पानी पहुंचा पाएंगे। ये बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ा पैसे का मामला है, बहुत बड़ा काम। लेकिन क्यों कि हम तकदीर वाले लोग हैं। हमारी जो योजना है मुख्यमंत्री बजट घोषणा की योजना है, वो योजना है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2020 में केवल 30 योजनाओं की घोषणा करी। बाद में जब दोबारा जवाब दिया उन्होंने तो 8 योजनाएं और जोड़ी। ऐसी राजस्थान में केवल 38 योजना है। प्रथम प्राथमिकता की केवल 38 योजना है, जिसमें मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हम यहाँ हर घर में सबसे पहले पानी पहुंचाएंगे। उन 38 योजनाओं में से 4 योजनाएं हमारी हैं। इसलिए हम तकदीर वाले हैं, इसलिए हमें पहुंचाना है। हमें 1.5 साल में हर घर में पानी पहुंचाना है। दूदू विधायक बाबूलाल नागर के द्वारा निर्देशित किया गया कि उच्च जलाशयों को ऊंचे स्थान पर बनाया जाए और उसके लिए चाहे पहले से निर्धारित जगह को क्यों ना बदलना पड़े। कमेटियों के चाहिए, पंचायत कमेटियां पंचायतों ने बनाई है, हमारी तरफ से किसी को भी बनाई है। मैंने ये भी कहा है, डायरेक्शन दिया है मैंने पीएचडी के अधिकारियों को, कई टंकी की जगह मैंने भी तय करी है, उसको बदलना चाहो तो बदल दीजिए, लेकिन जगह ऊंची देखिए। ऊंच टंकी वहीं बनाऊंगा मैंने। अगर जगह तय करके उसमें स्पॉट लिख दिया है, गांव लिख दिया है, लेकिन अगर जगह नीचा है और पानी जहां पहुंचाएंगे ऊंचाई पे तो आपको अधिकार है, बदल दीजिए। मेरा तय किया स्थान बदल दीजिए। अगर कोई पंचायत ने प्रस्ताव दे दिया है और आपको लगता है नीचे जगह का प्रस्ताव दे दिया है, पानी उससे ऊपर पे जाएगा, उसको बदल दीजिए। अगर कोई एनओसी नहीं देता है तो आपको एनओसी की भी ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। अगर पंचायत की जमीन है तो विकास अधिकारी की जिम्मेदारी है, ये एनओसी देंगे आपको यहीं बैठकर। अगर राजस्व की जमीन है तो तहसीलदार आपको एनओसी देंगे। पंचायत की बात बदल दीजिए, अधिकारी की बात बदल दीजिए। हमारा मकसद एक है
हर घर में हमें पानी पहुंचाना है। इसलिए वही हमारा नियम है, वही हमारा कानून है, वही हमारा सोच है। वहीं नरेगा कार्यों में भी तेजी लाने के लिए विधायक के द्वारा बीडीओ को निर्देशित किया गया। बहुत धीरे चल रहा है विकास अधिकारी जी का काम। 100 हाजिरी मुझे 31 मार्च आने वाला है। 100 हाजिरी कितने लोगों के देते हैं? मैंने कमिटमेंट किया था आधे लोगों का तो कम से कम आधे जॉब कार्ड को 100 हाजिरी देंगे। मुझे नहीं लगता ये 20-25% भी 100 हाजिरी दे पाएंगे। ये तो सप्लीमेंट्री भी नहीं आ पा रहे हैं आपके विकास अधिकारी जी और आपके ये नरेगा सेक्रेटरी अधिकतर फेल हो रहे हैं। ग्रेस का तो काम ही नहीं है, ग्रेस का तो आने का काम ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको 50% भी टारगेट है, 50 को भी आप अगर 40 कर दो, 30 कर दो, तो ये तो समझे कुछ हद तक तो आप कामयाब हुए हैं। क्योंकि हमें 100 हाजिरी हर जॉब कार्ड को देने का हमारा कमिटमेंट है। और हम अगर 20%, 15%, 25% अगर हम 100 हाजिरी उसकी लेबर की देते हैं उस श्रमिक को, तो बड़ी उपलब्धि हमारी नहीं है। वहीं विधायक के द्वारा चिकित्सा से जुड़ी 4 बड़ी योजनाओं को इसी साल पूरा करवाने का वादा भी किया गया। चिकित्सा के संबंध में 4 बड़े काम मैंने हाथ में ले रखे हैं। 3 काम मुझे इसी साल शुरू करने हैं। एक तो मैं दूधू में चाहता हूँ जो उप जिला अस्पताल जो बनाएंगे, करीब 40 करोड़ 93 लाख रुपए की सैंक्शन होगी। इसी तरह बोराज में सीएससी की बिल्डिंग है, 5 करोड़ 36 लाख रुपए वहां सैंक्शन कराना है। मौजमाबाद है 5 करोड़ 36 लाख रुपए, मौजमाबाद सीएससी में मुझे सैंक्शन कराना है। दूधू फागी में इसी तरह उप जिला अस्पताल है, 40 करोड़ 93 लाख मुझे वहां सैंक्शन कराना है। ये तीनों का इसी वर्ष नीम लगाऊंगा, पैसे सैंक्शन कराऊंगा, जोड़ी फैलाऊंगा, भीख मांगूंगा, मुख्यमंत्री जी के पैर पड़ूंगा, सरकार के हाथ जोड़ूंगा। लेकिन इसी साल नीम लगाऊंगा। इसी साल बालिकाओं की जो हमारी महाविद्यालय है, ये महिलाओं को जानकर खुशी होनी चाहिए, दूधू में आपके लिए अलग से लड़कियों की कॉलेज सैंक्शन करा रहे हैं, अलग से बालिकाओं की सैंक्शन। आराम से अपनी बच्ची को चैन से पढ़ने के लिए भेजना, कोई मन में टेंशन नहीं होगी। आराम से बच्ची को कॉलेज छोड़ो, बच्ची को कॉलेज से वापस ले जाओ। सुरक्षित अपनी बच्ची को बिना चिंता हमारी बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी साल उस बालिका कॉलेज को भी चालू कराऊंगा, इसी साल चालू कराऊंगा उसको, या उसी साल पैसा भी मंजूर कराऊंगा उसके बिल्डिंग का। ये मेरा कमिटमेंट है।